एडिशनली तो बहुत दूर की बात, उन्हें 3 वक्त का खाना मिल जाए वो ही बहुत बड़ा। 40 साल से ज्यादा का करियर एज ए एक्टर बहुत बड़ी बात है, वो भी हॉलीवुड जैसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में। बट जिस तरह की फैन फॉलोइंग टॉम क्रूज ने कमाई है, इट्स स्टिल अनबिलीवेबल। इतिहास में कुछ कम ही लोग ऐसे हुए हैं जिनकी फैन फॉलोइंग टॉम क्रूज के लेवल को मैच कर पाई हो। टॉम क्रूज ने न केवल 40 साल तक अपने करियर को चलाया और अब तक चलाते आ रहे हैं, और उन्हें देखकर कभी भी ऐसा नहीं लगता कि वो अपने प्राइम स्टेज पे नहीं है। चाहे बात बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की हो या फिर उनके फिटनेस की, वो हर फील्ड में टॉप नॉच है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार इन द वर्ल्ड, टॉम क्रूज के बारे में, और हम जानेंगे उनसे जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। किस बीमारी के लोगों के लिए टॉम क्रूज एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, और कैसे टॉम क्रूज ने सिंगल हैंडेडली $1 बिलियन कंपनी को बचा लिया, और कैसी बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज में हम टॉम क्रूज को देख सकते थे बट हम नहीं देख पाए। ये और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा टॉम क्रूज के बारे में, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अ बिग शाउट आउट टू गाइस। आज भी हमारे पास कोई सब्सक्राइबर नहीं है शाउट आउट के लिए, तो अगर तो आपको हमारी आने वाली वीडियोस में शाउट आउट चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हमारी किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कर देना। दैट्स इट। टॉम क्रूज के स्टंट दुनिया भर में मशहूर है, मानो उन्हें किसी चीज से डर ही नहीं लगता, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। टॉम क्रूज अपने पिता से बहुत ज्यादा डरते थे। टॉम क्रूज ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि वो कभी भी अपने फादर के सामने सेफ महसूस नहीं करते थे। वो बताते हैं कि उनके फादर काफी अब्यूजिव एंड बुली नेचर के थे। वो अपने फादर को मर्चेंट ऑफ केओस मानते थे, और अब्यूजिंग होने के साथ साथ उनके फादर काफी कामचोर भी थे। मतलब एजुकेशनली तो बहुत दूर की बात, उन्हें 3 वक्त का खाना मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात होती है, जिससे टॉम एंड फैमिली को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। जिस वजह से जब टॉम 6th ग्रेड में थे, उनकी माँ ने टॉम के लिए टॉम के फादर से डाइवोर्स ले लिया, एंड खुद वो 3 जॉब करती थी और अपने बच्चों का पेट पालती थी। मतलब हम कह सकते हैं जितनी लग्जरियस लाइफ वो आज जी रहे हैं, और उसी के रेसिप्रोकल में उन्होंने अपना बचपन बिताया है। जैसा कि मैंने बताया, टॉम हमेशा से फाइनेंशियली बहुत दिक्कत में रहे, जिस वजह से उन्हें अक्सर स्कूल भी बदलने पड़ते थे। टॉम बताते हैं कि 12 साल में उन्होंने लगभग 15 स्कूल बदले, जिस वजह से वो हर स्कूल में एक आउटसाइडर की तरह ही रह गए, क्योंकि जब तक वो अपने आप को स्कूल में एडजस्ट करते, उतने ही में उनको स्कूल बदलना भी पड़ जाता था। और हर स्कूल में आउटसाइडर होने की वजह से उन्हें अक्सर स्कूल में बुली भी किया जाता था, जिससे ना कभी घर में और ना ही कभी स्कूल में टॉम को कभी राहत मिली। नॉट जस्ट इट, बल्कि टॉम बताते हैं कि उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए वो घर के आसपास के पड़ोसियों के छोटे मोटे काम भी करते थे। बट नॉट जस्ट टॉम, बल्कि उनकी सिस्टर, वो भी रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब करते थे, जो दिखाता है टॉम ने सच में बहुत ही रफ लाइफ जी है। 80s में ही टॉम क्रूज ने सुपरस्टार का बैच अपने नाम के साथ लगवा लिया, और 90s तक तो वर्ल्ड्स के सुपरस्टार भी बन गए। मतलब मूवी में टॉम का होना ही मूवी को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी था। उस वक्त टॉम पहले ऐसे एक्टर बने जिन्होंने 5 लगातार ऐसी फिल्में की जिसने $100 मिलियन की कमाई की। वैसे आज के वक्त पे ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, बट स्टिल 80s एंड 90s में ये बहुत बड़ी बात थी, जिस वजह से 1993 को टॉम ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने टॉम की इमेज ही बदल डाली। जहाँ अब तक टॉम को एक चार्मिंग बॉय माना जाता था, बट 1993 को उन्होंने ब्रूस वैगनर प्रोडक्शन की शुरुआत की, जिसके अंडर उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल जैसी फ्रेंचाइज को शुरू किया। इस फ्रेंचाइज की पॉपुलैरिटी किस लेवल पे है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। इस फ्रेंचाइज ने चार्मिंग सुपरस्टार टॉम क्रूज को वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्शन हीरो बना दिया। मैग्नोलिया आज तक क्रूज की कुछ सबसे बेस्ट मूवीज में से एक है, स्पेशली ये हॉस्पिटल का सीन। इस सीन को शानदार क्रूज की एक्टिंग या इम्प्रोवाइजेशन नहीं बनाती, बल्कि क्रूज के इमोशंस बनाते हैं, क्योंकि इस सीन में क्रूज ने बताया कि वो भूल गए थे कि वो एक्टिंग कर रहे हैं। इवन कि क्रूज का एक भी शब्द स्क्रिप्ट से मिलता जुलता नहीं था, बल्कि उन्होंने अपने फादर को याद करते हुए, जिन्होंने बिल्कुल इसी तरह हॉस्पिटल में क्रूज के सामने अपना दम तोड़ा था, एक एक शब्द बोले थे, जिसने नॉट जस्ट क्रूज बल्कि लेजेंडरी एक्टर फिलिप हॉफमैन की आंखों में भी आंसू ला दी। और इस मूवी में एक्टिंग के लिए टॉम क्रूज को ऑस्कर में नॉमिनेशन भी मिला। टॉम क्रूज 3 बार ऑस्कर्स के लिए नॉमिनेट तो हुए, बट वो आज तक कभी ऑस्कर जीत नहीं पाए। टॉम क्रूज के दुनिया भर में अनकाउंटेबल फैंस हैं, बट जिस तरह की फैन फॉलोइंग टॉम क्रूज की जापान में है, शायद ही कहीं और हो। और शायद यही वजह है कि टॉम हॉलीवुड के किसी भी स्टार के मुकाबले सबसे ज्यादा ट्रिप जापान के लगाते हैं। नॉट जस्ट इट, बल्कि टॉम क्रूज को जापान में एक स्पेशल डे भी डेडिकेट किया गया है। जी हाँ, जापान में 10 अक्टूबर को टॉम क्रूज डे माना जाता है, जो कि किसी अवार्ड के कंपैरिजन में काफी बड़ी बात है। अपने टाइम की कुछ सबसे मशहूर मूवी मैट्रिक्स एंड आयरन मैन
जिन्होंने पॉपुलैरिटी के साथ साथ बहुत धन भी कमाया। इन दोनों ब्लॉकबस्टर में मैट्रिक्स में कियानू रीव्स की जगह एंड आयरन मैन में रॉबर्ट ड्रॉनी जूनियर की जगह हमें टॉम क्रूज देखने वाले थे, क्योंकि इस वक्त तक टॉम क्रूज का लेवल इस तरह का पहुंच गया था कि हर बड़ा स्टूडियो अपने पोर्टफोलियो में टॉम क्रूज को ऐड करना चाहता था। जहां मैट्रिक्स में अपनी डेट्स की वजह से, बल्कि सोर्सेस ये बताते हैं कि टॉम क्रूज आयरन मैन में पूरा क्रिएटिव कंट्रोल चाहते थे, जो कि मार्वल्स कभी नहीं कर सकता था। एंड टॉम क्रूज की एक और पॉलिसी है कि वो अपने टॉयज नहीं बनवाते, और शायद ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी आयरन मैन मूवी को छोड़ने की। रेबन कंपनी को कौन नहीं जानता। ये कंपनी आज $1 बिलियन कंपनी है, बट हमेशा से ऐसा नहीं था। इनफैक्ट इन 1981 पूरे साल में रेबन ने सिर्फ 18,000 सनग्लास बेचे, जो कि उनके लिए बहुत ही खराब फाइनेंशियल ईयर था। बट यहाँ काम आई स्मार्ट मार्केटिंग टेक्निक, जहाँ रेबन ने अपने शेड्स के प्रोमिनेंट कैमियो से ना के बराबर पैसे खर्च करके रिस्की बिजनेस, टॉप गन एंड रेन मैन जैसी मूवीज में अपना प्रोडक्ट प्लेसमेंट किया, और एज द रिजल्ट सेल्स में हाई ग्रोथ मिली। बल्कि सिर्फ टॉप गन मूवी के रिलीज होते ही रेबन की सेल्स में 40% की उछाल आई। मतलब हम कह सकते हैं टॉम क्रूज ने सिंगल हैंडेडली पूरे रेबन के बिजनेस को बचा लिया। टॉम क्रूज अपने स्टंट खुद करते हैं, फिर चाहे वो स्काई डाइविंग वाले सीन हो, गन फाइटिंग वाले सीन हो, या फिर किसी बिल्डिंग से कूदना हो। और ना केवल बिल्डिंग से कूदना, चाहे वो प्लेन से कूदना हो या दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा पे चढ़ाई करनी है, टॉम क्रूज हमेशा रेडी है। बल्कि मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट के एक सीन में टॉम क्रूज को एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे छलांग मारनी थी, बट यहाँ थोड़ी सी गलती की वजह से उनका पैर फिसल गया और उनकी टांग टूट गई। पर डेडिकेशन इस तरह की थी कि टॉम ने इस शूट को पूरा किया, और इस सीन के खत्म होते ही उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, और चोट इतनी गहरी थी कि उन्हें ठीक होने के लिए लगभग 3 महीने लगे, और 3 महीने तक मूवी की शूटिंग को रोका भी गया। ये टॉम क्रूज के डेडिकेशन लेवल को दिखाता है। डिसलेक्सिया, जी हाँ, टॉम क्रूज बचपन से ही डिसलेक्सिया से लड़ रहे थे, या मैं कहूँ वो अब तक लड़ रहे हैं, बट सालों की थेरेपी के बाद टॉम क्रूज ने इसे ओवरकम जरूर कर लिया। मैं बता दूं, डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिससे इंसान को बोलने में, पढ़ने में काफी दिक्कत होती है, और वो चीजों को सीखने में भी काफी वक्त लगाता है। टॉम क्रूज बताते हैं डिसलेक्सिया की वजह से उन्हें बचपन में काफी पढ़ने में दिक्कत भी होती थी, और कई बार वो अपना होमवर्क भी अपनी बहनों से करवाते थे। और नॉट जस्ट इट, बल्कि वो कई बार अपना एग्जाम तक ऐसे ही छोड़ के आ जाते, और उन्हें चीजों को सीखने में काफी वक्त लगता था। और टॉम क्रूज के हार्श बचपन को ये एक और ज्यादा ट्रॉमेटाइज करने वाली चीज थी, बट इसका मतलब ये नहीं था कि टॉम ने हार मानी, और टॉम क्रूज इस बीमारी से लड़ रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। टॉम क्रूज के फीमेल फॉलोइंग की गिनती अनकाउंटेबल है, और उतना ही मुश्किल उनकी गर्लफ्रेंड्स को गिनना। बट उनके अलावा भी टॉम क्रूज ने 3 शादियां की, जिसमें पहली मिमी रोजर्स, सेकंड निकोला किडमैन एंड थर्ड कैटी होम। एंड अभी टॉम क्रूज ने तीनों से डाइवोर्स ले लिया है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है, उनके तीनों डाइवोर्स तब हुए जब उनकी वाइफ की एज 33 थी। अब आप चाहे इसे कोइंसिडेंस कहें या टॉम क्रूज की 33 नंबर से एक नफरत। तो गाइस, ये थे टॉम क्रूज से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। होप की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके हमें आने वाली वीडियोस के लिए सजेशंस भी जरूर देना यार। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। टाटा बाय बाय।